हेलो एवरीवन। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास। एक इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन हैं। अब हम इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एक तो एलिमिनेशन मेथड से और दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम लोग करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशंस को लिख देंगे। तो मैं लिखता हूं यहां से गिवन इक्वेशंस आर। तो इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी है, एक है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे हम नाम, और इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इस वाली इक्वेशन का नाम हम लोग कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट जो x का है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है कोफिशिएंट x का 9। तो हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ताकि ये भी 9 बन जाए। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 तो बन गया 9x, माइनस बन जाएगा 5 3 ज़ा हुआ 15 तो बन गया हमारा 15y माइनस 4 3 ज़ा हमारा हुआ 12 तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो इस वाली इक्वेशन का नाम कर दें इक्वेशन थर्ड। तो इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर भी आ गया 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से। तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और हमारी इक्वेशन थर्ड है 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं अपोजिट। तो पॉजिटिव हमारा नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव बन जाएगा और नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9x एंड 9x विल गेट कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास 15y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रहा 13y। तो उसके बाद 12 में से माइनस 7 कर देंगे हम लोग तो हमारे पास रहेगा यहाँ से प्लस 5 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 0, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास आ गया 13y इक्वल्स टू 5 को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 तो y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -5 और डिवाइड में आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया। इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड या थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का वैल्यू। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाई 13 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास, आप लोग देखें 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख देता हूँ 9x माइनस, उसके बाद है हमारे पास 2y, ठीक है, माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 9x माइनस आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास -2 और y की जगह हम लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाई 13 -7 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम आगे इसका सोल्यूशन ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9x, देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 और डिवाइड बाई हमारे पास है 13 -7 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ से, देखिए 9x या मल्टीप्लाई भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या हम चाहें तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9x इक्वल्स टू 7 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो +7 और 10/13 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो बनेगा -10/13। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 9x इक्वल्स टू, तो 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 इज 21,
2 हमारा कैरी हुआ एंड 7 1 7 प्लस 2 इज 9, तो हमारे पास क्या आ गया 91। तो बनेगा 91 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 13। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बनेगा 9x इज इक्वल टू 91 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 13। और ये 9 अब यहाँ से हमारे पास कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 13 इंटू 9। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 13। तो x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो देखिए यहाँ से मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास अब क्या आएगा, देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन इक्वेशंस को दोबारा हम लोग लिख देंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ गिवन इक्वेशंस आर। तो क्या क्या इक्वेशन है, एक है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो इट मीन्स हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y प्लस 7 और ये 9 जाएगा डिवाइड में। तो आ गया x का वैल्यू। इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, और उसके बाद है माइनस 5y और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास आ गया 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आया 2y प्लस 7, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दे तो हमारे पास बनेगा 3 5 जा 15, तो बन जाएगा माइनस 15y और डिवाइड बाय हमारे पास 3 इज इक्वल टू माइनस 4 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दें इस साइड में तो बन जाएगा प्लस 4। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस 3 को ट्रांसफर कर दें तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर देखिए 2y माइनस 15y, तो हो गया माइनस 13y प्लस हमारा रहा 7 इज इक्वल टू 3 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 3 4 जा बन जाएगा 12। तो यहाँ से आ गया माइनस 13y इज इक्वल टू 12। इस 7 को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो बन जाएगा माइनस 7 और ये बन जाएगा हमारा माइनस 13y इक्वल्स टू 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 तो रहा 5 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और डिवाइड बाई ये 13 माइनस, ठीक है 13। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 5/13। तो आप लोग देखें यहाँ पर भी वही वैल्यू आया है। इसके बाद y के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2, y की जगह क्या है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 13। उसके बाद आ गया प्लस 7, ये वाली इक्वेशन आप लोग देखें थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास है 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9। तो मैंने लिखा 2y की जगह माइनस 5 डिवाइड बाई 13 और उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ से हमारे पास प्लस 7 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू ये बनेगा 2 5 जा 10, तो हो गया माइनस 10 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 13 प्लस है 7 और होल डिवाइड हमारे पास है 9। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस 10 और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 91। तो बनेगा माइनस 10 प्लस 91 और ये 13 हमारे पास है तो ये डिवाइड में हमारे पास है एक्चुअल में, तो बनेगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखें न्यूमिनेटर में क्या आएगा, 91 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 डिवाइड बाई 13 इंटू 9।
तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 9 1 9, 9 9 81, तो x का वैल्यू हमारे पास रहा 9 डिवाइड बाय 13। तो यहाँ से भी x का वैल्यू वही आया है 9 डिवाइड बाय 13। तो इट मीन्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दोनों जगह पर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा, सेम।